हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो 15 अगस्त से पहले एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है। जितने भी एएलपी की तैयारी कर रहे हैं या जितने भी लोको पायलट्स इस समय पे वर्किंग हैं या एएलपीज वर्किंग हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स रहती है और लगातार स्टूडेंट भी पूछते हैं कि क्या भैया एसी है नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग एक लेटर आया हुआ है जिससे आप समझ सकते हो कि आगे जो लोको पायलट्स की जॉब है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये 24/7 एसी वाली जॉब होने वाली है। क्योंकि आप ये चीज़ समझिए कि जैसे अभी इस लेटर में क्या है, सबसे पहले उस चीज़ को समझते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग भी एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, कल से आप लोगों की टारगेट क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप जीरो से बिल्कुल हीरो तक की तैयारी कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से। तो जिन लोगों को अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप लोग जुड़ना चाहें तो कल से फ्री ऑफ कॉस्ट भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह बाकी चीज़ों का लुत्फ़ उठाना है तो आप ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट टारगेट आप लोगों के चलेंगे ही चलेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम बात करते हैं लेटर में क्या बताया गया है। अगर इस चीज़ की बात करें तो आज ही की डेट का लेटर है। सबसे पहले ये देख लीजिए, 14 अगस्त का ये लेटर है। और इस लेटर में ये बताया गया है कि भैया जितनी भी एसी हैं, इन्होंने यहाँ सबसे पहले बोला गया है कि जितने भी नए लोग आ रहे हैं उनमें तो एसी आ रही हैं, लेकिन जो पुराने लोगों हैं उनके लिए इन्होंने कहा है कि आप क्या करिए कि सारी की सारी जितनी शेड हैं उनसे कहा गया है कि एक अलग सेक्शन बनाइए एसी की मेंटेनेंस के लिए। और एसी जो फिटेड लोगों हैं उनकी किसी की भी एसी में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रेलवे बोर्ड का लेटर है और इससे पहले आरडीएसओ कह चुका है। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि ऑल न्यू इलेक्ट्रिक लोकोज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड हैव एयर कंडीशनर कैब, उनके अंदर एसी है अवेलेबल। सम इन्होंने बोला है कि कुछ में नहीं है, जिनके चलते जो नए लोकोज हैं या जिनमें है उनमें बहुत सारों में ख़राब रहती थी। तो अब उस चीज़ को बहुत अच्छे से मेंटेन किए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे बताया गया है कि आरडीएसओ हैज़ ऑलरेडी इशू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कैब एयर कंडीशनिंग। और यहाँ पे बताया कि सारी जोन को ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जोनल रेलवेज आर एडवाइज टू क्रिएट अ सेक्शन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कैब एसी इन सेड। अब मैं आप लोगों को बताऊँ, ये जो चीज़ है ना, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब वर्किंग कंडीशंस अच्छी होती हैं ना तो आदमी उस चीज़ को पसंद करता है। लोग बैंक्स की जॉब को क्यों प्रीफर करते हैं कम सैलरी में भी? क्योंकि वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं। अब मान लीजिए एक लोको पायलट है, अगर वो गर्मी में रहते हैं तो फिर हर किसी को, जब इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो फिर दिक्कत होती है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे है। अब मान लीजिए आप 10 घंटे भी एसी में बैठे हो तो गर्मी है तो आपको काम करने में इतनी ज़्यादा इशू नहीं होगा। लेकिन अगर एसी नहीं है, गर्मी लग रही है, तो आपको 2 घंटे भी 10 घंटे के बराबर लगेंगे। तो ये वाली जो चीज़ है, अगर ये इम्प्लीमेंट हो रही है, वैसे तो इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका था, तो काफ़ी जो नए लोगोज हैं उनमें तो आ ही रही है एसी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जो इन्होंने बोला है इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोला है। तो आप देखो ऑन ग्राउंड ये कितना फॉलो होता है। और अगर ये फॉलो हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। जब तक आप लोग ज्वाइन करोगे निश्चित तौर से लगभग सारे जितने भी लोग होंगे, क्योंकि डीजल तो अब लगभग बंद है और डीजल के जितने नए लोग आ रहे हैं उनके अंदर एसी पहले से फिटेड है, 4G 6G बहुत अच्छी एसी है। और मैं बताऊँ तो सबसे बेस्ट लोको भी वही हैं अभी तक के। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो डीजल में एसी हो ही गई, इलेक्ट्रिक लोगों के लिए नोटिस आ ही चुका है। तो निश्चित तौर से, और रेलवे बोर्ड ने इससे पहले भी एक लेटर जारी किया था कि जितनी भी संस्थाएं हैं जहाँ पे वर्किंग कंडीशंस में एसी की ज़रूरत है वहाँ पे होनी चाहिए। तो जिसमें टॉप पे आप लोगों को कैब ही आएगी, क्योंकि कैब का जो टेम्परेचर है कई बार बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। जब चलती है ट्रेन तब भले ही कम रहता हो, लेकिन अगर खड़ी है ट्रेन उस समय पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिलहाल आई होप कि आप लोग ये वाली चीज़ समझे हैं और अब तैयारी के लिए आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि आगे आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। दूसरी चीज़ 24/7 का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए जैसे ही आप ट्रेन में जाएंगे तब एसी मिलेगा। फिर आप जैसे ही ट्रेन लेके पहुंचेंगे तो वहाँ 100% एसी है रनिंग रूम के अंदर, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर जब आदमी 40, 50, 60 हज़ार रुपये, मतलब 50, 60 हज़ार रुपये तो एएलपी भी कमाता ही है, और लोको पायलट्स तो 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये भी कमाते हैं। तो जो आदमी 50, 60 हज़ार रुपये कमाता है उसके लिए 30, 35 हज़ार, 40 हज़ार की एसी लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आदमी अपनी कंफर्ट नींद को चाहता है। तो इस तरह से अगर आप चाहेंगे तो 24/7 एसी में रह सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर से ज़रूर आप बता सकते हैं। फिलहाल ये न्यूज़ थी आप लोगों के लिए। और किस तरह की न्यूज़ आपको लगी, क्या ये चीज़ें इंप्लीमेंट होनी चाहिए, कैसा है क्या है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।